यस। नाउ लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था बच्चों? हाँ सर बताइए। इलेक्ट्रोपॉजिटिव और उस वैलेंसी के बारे में बताया हाँ था। वैलेंसी वैलेंसी में बता रहा था, और वैलेंसी बताने के बाद मैंने शायद किसी एटॉमिक नंबर तक वैलेंसी डिस्कस कर ली थी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, पीरियोडिक टेबल की हेल्प से, पीरियोडिक टेबल की हेल्प से कर रहे थे, याद है? तो इस पीरियोडिक टेबल में बस हमें जितना काम है हम उतना ले लेते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें आपने हाइड्रोजन की वैलेंसी डिस्कस कर ली है, और आपको मैं एक बात फिर आज बताना चाहता हूं कि ग्रुप नंबर 1 की वैलेंसी हमेशा कितनी आएंगी बताइए? 1। ठीक। ग्रुप नंबर 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी वैलेंसी हमेशा 1 होगी। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप जल्दी से चेक कर लीजिए। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। ठीक। लिथियम का कितना होता है? 2,1 2,1। सोडियम का कितना होता है? 2,8 2,8,1। और उसके बाद पोटेशियम का कितना होता है? के का मतलब पोटेशियम का कितना होता है? 2,8,8,1 2,8,1 है ना? तो आप चेक कर लो, ये सभी के सभी, मतलब हाइड्रोजन को छोड़ दो, उसकी कहानी तो बिल्कुल अलग ही मैंने आपको बताई थी ना, कि हाइड्रोजन जो है वो या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या तो 1 क्या करेगा, शेयर करेगा किसी से, और अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेगा, याद है? ठीक। यस सर। हाँ, तो ये कहानी तो बिल्कुल अलग है हाइड्रोजन की, कि हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये हीलियम जैसा बनने की कोशिश करेगा। अब इसके लिए चाहे ये 1 इलेक्ट्रॉन एक तो खुद का है, और एक चाहे कहीं से शेयर कर ले, या ये क्या कर ले, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, कुछ भी कर ले, तो ये हीलियम जैसा बनेगा। इसको आप छोड़ दो, तो बाकी सारे जो हैं आपके पास, ये देखिए लिथियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और कैसा बन जाएगा, हीलियम जैसा। सही बात है कि नहीं, बताइए? यस Li सर। प्लस। हाँ, और ये हीलियम जैसा बन जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, चेक कर लो, इसके आउटर मोस्ट में 2,8,1 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा इसके पास? 2,8। तो ये सोडियम आयन बना देगा, बोलो। इसी तरीके से पोटेशियम के प्लस बना देगा, 2,8,8 है ना, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के, और ये कैसा बन जाएगा, ऑर्गन जैसा, याद है? बताइए। यस सर। ठीक। सर याद। उसके बाद ग्रुप नंबर 2 में मैंने आपको बेरिलियम का बताया था। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4, तो 2,2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके हीलियम जैसा बन जाएगा, Be2 प्लस आयन, है ना? और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 हो जाएगा। फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता था, 2,8,2। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन 2,8 लूज कर देगा, हाँ, तो Mg2 प्लस आयन बना लेगा, यानी कि 2,8 टाइप का हो जाएगा। और कैल्शियम का कितना 2,882 होता था? 2,882 तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या बना देगा, ऑर्गन जैसा बन जाएगा। सही है। तो यानी कि ग्रुप नंबर 2 की वैलेंसी कितनी हो जाएगी बताइए, 2। 2। सही है, ग्रुप नंबर 2 की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। ठीक। इसके बाद फिर मैंने आपको ग्रुप नंबर 13 में अगर आप आ जाओगे, ठीक, तो बोरॉन वैसे तो मेटलॉइड है, कोई बात नहीं है, बट बोरॉन का जो है आपका वो कितना है, अब थोड़ा जगह बना लेते हैं एक और, है ना, यहाँ पे, या यहीं कर लें क्या, इधर देखो, बोरॉन का, तो बोरॉन का बच्चों एटॉमिक नंबर 5 है, तो कितना हो जाएगा, 2,3, है ना? सही है। तो आप बस ऐसे सोच सकते हो, भी वैसे तो हम लोग बोरॉन को क्लास 11 में डिस्कस करेंगे, अभी इतना मतलब है नहीं, लेकिन अभी के लिए बस आप इतना सोच सकते हो कि अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो B3 प्लस आयन बना देगा, और कैसा बन जाएगा ये, हीलियम जैसा, क्योंकि हीलियम अब जैसा। इसके 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके तो 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का बच्चों एटॉमिक नंबर 13 होता है, 13 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,3, 2,8 ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो Al3 प्लस बनाएगा, और 2,8। ठीक, बस इतना ही करना है। तो बच्चों ग्रुप नंबर 13 की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। बताइए, कोई डाउट है? नो सर। इसके बाद ग्रुप नंबर 14 की वैलेंसी होती है 4, इसमें कार्बन और सिलिकॉन आते हैं, है ना? तो कार्बन का अगर आप देखोगे तो कार्बन का बच्चों कितना हो जाता है, एटॉमिक नंबर 6 है तो 2,4। अब बताओ, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा। अब शेयर मैंने यस करेगा। आपको सर। बताया था, हाँ याद होगा अगर आपको, तो मैंने बताया था कार्बन ऑलवेज शेयर, कार्बन ऑलवेज शेयर, ठीक है, गेन नहीं करेगा ये, ठीक है, कार्बन गेन नहीं करता है, मैंने आपको बताया था। अब क्यों नहीं करता है तो ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्लास 10th में, है ना? बट कार्बन हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, शेयर करेगा। ठीक, समझ गए? तो इसकी वैलेंसी 4 हो गई। और सिलिकॉन जो कि एक मेटलॉइड है, कार्बन नॉन मेटल है भाई, चेक कर लो, कार्बन नॉन मेटल है, भूल गए हो क्या?
अरे सर भूल याद गए है। हो क्या? इस डायगोनल के, ये जो डायगोनल है ना, इस इसके राइट डायगोनल के साइड पे नॉन मेटल है। लेफ्ट में मेटल्स हैं और राइट हैंड साइड में क्या है? नॉन नॉन मेटल्स हैं। मेटल। तो फिर तो ये जो सिलिकॉन है, चेक कर लीजिए। तो सिलिकॉन जो है कितना हो गया? 2,8,4। भाई सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है, 14 का 2,8,4 करोगे तो सिलिकॉन भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, बताया था मैंने आपको। तो सिलिकॉन की भी वैलेंसी कितनी हो गई? 4। भाई सिलिकॉन के 4 हैं आउटर मोस्ट में, और 4 कहीं से शेयर करेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए? ठीक, ओके। अब फिर यहां से नाइट्रोजन, तो अब नाइट्रोजन फॉस्फोरस की वैलेंसी 5 कितनी होती है? 3। तो मैंने तुम्हें क्लास में पढ़ाया था कि पहले वैलेंसी 1 2 3 4, पहले 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से घटती है। कैसे? ग्रुप नंबर 15 की वैलेंसी वापस 3 हो जाएगी, 16 की 2 हो जाएगी, और 17 की 1 हो जाएगी, और ग्रुप नंबर 18 की वैलेंसी 0 हो जाएगी। क्यों भाई? नोबल गैसेस की वैलेंसी 0, बताइए। 0। अब नाइट्रोजन और फास्फोरस की वैलेंसी 3 क्यों होती है? तो वो मैं आपको अलग पेज पे दिखा देता हूं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, सो 2,5 हो जाएगा। अब बताओ, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या तो शेयर करेगा। सही बात है कि नहीं? इसके पास 5 है, यस या तो 3 गेन करेगा या तो शेयर करेगा। ठीक, तो इसकी वैलेंसी 3 हो गई। इसी तरीके से फास्फोरस की वैलेंसी एटॉमिक नंबर 15 होता है, सो 2,8,5। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो क्या करेगा? या तो 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, या तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या तो गेन करेगा। समझ गए? बस यही है। यस। अब ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन और सल्फर को देखना है बस हमें। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता था, 8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। तो ये क्या करेगा बताइए? या तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। ठीक, और इसी तरीके से सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो 2,8,6। तो ये भी क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन या तो शेयर करेगा या तो गेन करेगा। तो फिर तो इनकी वैलेंसी 2 हो गई ग्रुप नंबर 16 की। और 17 में फ्लोरीन और क्लोरीन पढ़ना है बस। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, सो 2,8,7। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। सर तो या क्लोरीन का 17 होता है, फ्लोरीन का तो नहीं होता है। ओहो, आई एम वेरी फ्लोरीन का सॉरी, तो 9 होता है। 9 होता है, सॉरी ये ध्यान नहीं दिया मैंने, आई एम वेरी सॉरी। क्लोरीन आ गया मेरे दिमाग में। 2 कॉमा कितना हो जाएगा? 7। अब सही है। और यस सर। क्लोरीन का इसी तरीके से 17 होता है, आपको 17। पता है एटॉमिक नंबर, सो 2,8,7 है ना। तो बच्चों ये फ्लोरीन क्या करेगा? या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या तो शेयर करेगा, और इसी तरीके से क्लोरीन या तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या तो शेयर करेगा। तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। ठीक, और बाकी आपको पता है बच्चों की नोबल जो गैसेस है आपकी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, उसके हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट है और हीलियम और नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये कभी भी शेयर या किसी को गेन या लूज नहीं करेंगे, तो इनकी वैलेंसी 0 हो गई। बताइए, कोई डाउट है? हाँ बताइए। नो सर। अब नो सर। बच्चों हाँ, इतना हो गया। ठीक, अब मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहता हूँ, शायद मैंने पहले भी बताई हैं लेकिन आप लोग ध्यान पता नहीं देते हो कि नहीं। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। चलो मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, आज बड़े इंपॉर्टेंट मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूँ, देखते हैं आपके मन में क्या आता है। बच्चों देखिए, सुनिए ध्यान से जरा, पहले आप समझ लीजिए, है ना। देखिए बच्चों, ज्यादा तो हमें पढ़ना नहीं है, हमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। हमें थोड़ा बहुत ही पढ़ना है, मतलब हमें तो भाई ये पढ़ना है कि ये वाले सब मेटल होते हैं। सही बात होते तो ये भी मेटल, इसके बारे में नहीं पढ़ना अभी ना ज्यादा, तो ज्यादा टेंशन मत लो। और ये मेटल होते हैं इधर से, जिसमें एल्युमिनियम ही पढ़ना है, और ये सब नॉन मेटल होते हैं। आया कि नहीं आया बताओ, बोलो। आ गया सर। ठीक, तो ये मुझे जरा बताना जरा कि अगर मैं इधर हाइड्रोजन को छोड़ दो भाई, हाइड्रोजन से तुम क्यों टेंशन लेते हो यार? हाइड्रोजन के तो अलग ही राग है भाई, वो अपना क्लास 11th में आएगा और फिर भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा आपको, ठीक है। उसको छोड़ दो, अजय अजय भी एलिमेंट है, उसको छोड़ो, उसके ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा होगी, उसको छोड़िए आप। कभी कभी मेटल जैसा बिहेव करता है, कभी कभी नॉन मेटल, उसको छोड़ो आप बस ये मुझे बताओ कि क्या मैं अगर इधर मेटल लिख दूं, इधर से मेटल है, तो आपको कोई दिक्कत? बोलो। सर कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा इधर बता दूं कि भाई इधर नॉन मेटल्स आएंगे, समझ गए ना, इसके डायगोनल के इधर राइट हैंड साइड, ये यस सर। ऐसे, सही है। यस सर। अब मेरी बात भाई ध्यान से सुन लेना, तो मैं आपसे सवाल करूंगा, ठीक। पहले मुझे ये बताओ कि आयनिक कंपाउंड कब बनते थे, देखते हैं तुम्हारे मन में क्या आता है।
कब बनते थे आयनिक कंपाउंड? क्या होता था जो आयनिक कंपाउंड बनते थे? बोलो 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 जल्दी से। जब जब एटम्स इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट करके आयन बनते हैं। अरे जब Na+ this is और Cl-। ठीक है, जब दो एलिमेंट्स के आयन मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, चलो मान गए, सही है। कोई अच्छा बताओ। बताओ बताओ। सर जब मेटल कोई इलेक्ट्रॉन में लूज करता है और नॉन मेटल वही गेन कर लेता है, जो कंपाउंड ठीक। बनता है उसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं। हाँ बताइए, शरूम अली आप बता रहे थे, आप बताइए क्या बताना चाहते हो? सर सेम पॉइंट जस्ट अच्छा, तो देखिए जरा ध्यान से भाई, इसमें क्या होता है? सबसे पहली बात तो आपको मुझे ये बतानी चाहिए थी, बिल्कुल सही बताया, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, बट फिर भी सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए था सर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सही बात कर दी कि नहीं? बताइए जल्दी से, अच्छा है ना? ये सर तो मैं आपसे फिर पूछता कि ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, तो आप बोलते सर देखो मेटल देता है और नॉन मेटल लेता है। क्या बात है, सही है कि नहीं? जल्दी बताओ। सही सही है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या इलेक्ट्रॉन्स कर लो। अरे यार, या तो एक इलेक्ट्रॉन देगा या एक से ज्यादा दे देगा, तो क्या कर लोगे तुम, है ना? तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फ्रॉम जरा फिल इन द ब्लैंक्स बताइए, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल या नॉन मेटल टू मेटल? बताओ। मेटल टू नॉन मेटल। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, सुनो ध्यान से। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, सही है। नॉन मैटर अब सुनना बच्चों, अब पता है, अब ये मत बोलना सर हमें तो मेटल ही नहीं पता, सर हम तो पहचान ही नहीं पाते हैं। भैया जरा मुझे बताना जरा जल्दी से, इधर से आ जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, तो ये सब क्या कहलाएंगे बताइए? मेटल। ठीक। हाँ, इसके अलावा और कौन सा मेटल है बताओ? एल्युमिनियम, गैलियम के बारे में सवाल आएगा ही नहीं कभी। या तो एल्युमिनियम, ये हो गए, बताइए सेटिस्फाइड हो? जल्दी बताओ। सेटिस्फाइड है। ठीक। और सुनो, ये सब ट्रांजिशन मेटल है बीच में, बट ये भी मेटल है। अरे ज्यादा दिल पे मत ले लेना भाई, ये भी मेटल है ना, क्या ही हो गया, छोड़ो, तुम्हें इससे काम है भी। ये मेटल, एल्युमिनियम भी मेटल। अब सुनो, अब फिर तुम ये मत बोलना हम तो नॉन मेटल नहीं पहचान पाते हैं सर, है ना, हम तो नॉन मेटल नहीं हमें आता है। भैया आना पड़ेगा तुम्हें, ये देखो ये सब है नॉन मेटल। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, बस इतना ही तो करने, और फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये सब नॉन मेटल है। नॉर्मल गैसेस भी नॉन मेटल है, नॉर्मल गैस से सवाल ही नहीं आएगा, बस वो नॉर्मल गैस की वैलेंसी पूछेगा, 0 होती। अब मैं आपसे सवाल करूं, बताओ सल्फर क्या है, मेटल की नॉन मेटल? बोलो। सर नॉन मेटल। नॉन नॉन मेटल। मेटल। बताओ नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। नॉन नॉन मेटल। मेटल। बताओ आपका ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल नॉन है। मेटल। फास्फोरस क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल। क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन भी नॉन मेटल है। ठीक, उसके बाद पूछेगा कैल्शियम क्या है? मेटल। मेटल। ठीक, अब सुनिए, इतना कर लिया, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अब आप तुरंत बता दोगे, अभी तुरंत बता दोगे आप तुरंत बता दोगे, अभी देखिएगा। मैंने कहा, मैंने आपको एक क्वेश्चन बना के दे दिया, देखते हैं आपके मन में क्या आता है ना। मैंने आपको पूछा कि भाई ये बताओ जरा कि लिथियम ने क्लोरीन के साथ कंबाइन किया होगा कभी? अरे यार, लिथियम ने क्लोरीन के एटम के साथ कंबाइन करके बॉन्डिंग वॉन्डिंग करी होगी। अब हमें नहीं पता, चाहे जैसे कर रहा हूं, हमसे मतलब नहीं वो सब, है ना। आप बस मुझे ये बताओ कि लिथियम आया इधर से तो ये हो गया मेटल, यस सर, नो नो सर, बताओ। यस सर। यस यस सर। सर। और क्लोरीन आया उधर से तो हो गया नॉन मेटल। बताओ Yes, sir. मेटल नॉन मेटल जहां दिखाई पड़ेंगे, जरूर वहां पर क्या हो रहा होगा? जरूर Ionic वहां पर bond. क्या हो रहा होगा? ट्रांसफर ऑफ हाँ, इलेक्ट्रॉन्स मेटल से किसकी तरफ? नॉन मेटल की तरफ। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, यानी कि अब आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि लिथियम ने दिया होगा, क्लोरीन ने लिया होगा, तो बताइए कौन से कंपाउंड बनेंगे? आयनिक कंपाउंड। आयनिक हाँ, तो अगर कंपाउंड। आप, हाँ, अगर हम आपसे सवाल पूछें एग्जामिनेशन में कि लिथियम क्लोराइड कैसा कंपाउंड है, बताओ। आयनिक कंपाउंड है। हाँ, ठीक, समझे? ये हो गया करेक्ट। कोई डाउट है बताइए, जल्दी बताइए, कोई डाउट है इसमें? नहीं, अभी और सवाल इसमें बड़े बढ़िया बनेंगे। आज की क्लास तो थोड़ा आपको अजीब भी लग सकता है, रुक जाओ देख ले पहले क्या क्या बताना है ना आपकी क्लास में। हाँ, अब मैंने कहा ना मुझे जरा समझा दो, थोड़ा समझा भी दो भाई मुझे, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। तो आपने कहा ठीक है सर समझा देंगे। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लीजिए 2,1, सही है। और सर क्लोरीन का भी कर लीजिए, है ना। क्या करोगे क्लोरीन का? 2,8,7। 7। ठीक, फिर अब आप तुरंत देखोगे अपनी
अपनी अपनी अपनी अपनी समझ गए ना नोबल गैसेस को। आर्गन हीलियम का 2, नियॉन का 2,8 और ऑर्गन का 2,8,8 फिर आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता होगा, है ना। अच्छा एक बात और, आप क्या करोगे, ऐसे करके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाते हैं, क्या भूल गए हो क्या, बताओ। याद है सर, याद है सर। ठीक, और क्लोरीन में भी चाहो तो आप येलो, अरे यार एक मिनट, चाहो तो आप क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को येलो कलर से दिखा दो। इसके आउटर मोस्ट में कितने, 7, तो 1 2 7 3 4 5 6 7, तो एक एरो ऐसे करके लगाओगे, यस बताओ। सर। इसका क्या Yes, sir. मतलब है कि लिथियम ने दे दिया तो Li+ बना, और Yes, sir. Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो Cl गए अब टोटल, 8, तो Cl 1 minus 2 1. 3 4 5 6 7, और ये व्हाइट वाला यहाँ आ गया इसके पास, है ना। तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख के इसके ऊपर एक माइनस लगा दो, समझ गए ना क्यों। Yes, sir. अब सर ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन लिखो चाहे ना लिखो, वो सब 10th क्लास में मैं सिखाऊंगा, लेकिन मोटी मोटी बात ये है, क्या ये फील आया कि Li+ बना और Cl- बना। सर आ गया फिर। अब दोनों जुड़ Yes, sir. जाएंगे आपस में, ठीक। यस सर। और क्या बनाएंगे, आयनिक कंपाउंड। और जब आयनिक कंपाउंड बनता है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है किसके बीच में, कैटायन और एनायन के बीच में। कौन सा फोर्स लगता है, आयनिक बॉन्ड। हाँ, इनके बीच में एक क्या लगता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रो अटैक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आप बोलोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है चार्जेस के बीच में, सुना नहीं सुना, चार्जेस के बीच में जब फोर्स लगता है तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक। यस सर। तो फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा, LiCl। अब सुनो बच्चों, हमने आपको एक लिथियम क्लोराइड का टुकड़ा दिया, लो पकड़ो, लो ले लिया, हमने कहा जाओ मेल्ट Yes. करो, ठीक। तो ये एक सोडियम क्लोराइड कर रहा हूं, वेरी सॉरी, लिथियम क्लोराइड का ये एक टुकड़ा है, इसको जाओ मेल्ट करो। तो आप इसको रख के गर्म कर रहे हो, मेल्ट ही नहीं हो रहा है। सर वेरी हाई Boiling, टेम्परेचर होगा, बॉइलिंग हाँ, हाई मेल्टिंग। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, क्यों, क्योंकि भैया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हुए हैं यार इसके कैटायन एनायन, बॉन्ड ही नहीं ब्रेक होगा उसके बीच का, तो मेल्ट कहां से होगा, नहीं समझा, यस ठीक है। समझ गए। ओके, तो ज्यादा एनर्जी सप्लाई करोगे, करते रहो करते रहो करते रहो, बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत गर्म करना पड़ेगा, बहुत हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा, है ना, समझे। अगला सवाल, अब हमने पकड़ा NaCl में पढ़ा चुका हूं, अब हमने पकड़ा बच्चों K और Cl। हमने यहां से K पकड़ लिया, ठीक, यहां से हमने क्या पकड़ लिया, Cl। हमने कहा KCl, तुरंत दिमाग में आएगा कैसा कंपाउंड है, बोलो बोलो बोलो, आयनिक 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 कंपाउंड। क्यों क्यों, रीजन बताओ, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है बिटवीन कैसे पता किया, पोटेशियम और मेटल है नॉन मेटल है। यस, ये मेटल था, बिल्कुल सही बताया, कोई दिक्कत नहीं, सबने सही बताया। ये क्या है, नॉन मेटल है। फिर हमने कहा नहीं भाई ऐसे नहीं होता है, करके दिखाओ। तो आपने कहा सर देखो पोटेशियम का याद है 2,8,8,1, और क्लोरीन का भी याद है सर, है ना। 2,8,7। हाँ, फिर सर डायग्राम बना लीजिए, के ऊपर सर एक डॉट लगा दीजिए, यानी कि के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है सर, और क्लोरीन के कितने डॉट बनाइए, 7, 1 2 3 4 5 6 7, और सर ऐसे करके एक एरो लगा दीजिए, यानी कि के दे रहा है, पोटेशियम दे रहा है, वो ले रहा है, के ऊपर प्लस आ जाएगा, Cl के ऊपर माइनस आ जाएगा, खेल खत्म, आंसर KCl। दोनों आयन के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, बॉन्डिंग जबरदस्त होगी, कंपाउंड का नाम आयनिक कंपाउंड, बॉन्ड का नाम क्या होगा, आयनिक बॉन्ड, ठीक। अगला सवाल, फिर हमने पकड़ा बच्चों ग्रुप नंबर 2 से, यहां से हमने पकड़ा मैग्नीशियम और कैल्शियम को, ठीक है। एक चीज और मन हो तो याद कर लेना, कई बार बता चुका हूं, आज फिर बता रहा हूं, इन तीनों मेटल को क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स। एल्कली, हाँ एल्कली या एल्कली जो भी बोलना बोल दो भैया, मेटल्स। और इनको क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यस सर। ग्रुप नंबर 2 वाले क्या कहलाते हैं, याद रखना भैया, बोर्ड एग्जामिनेशन में सीधे सवाल आता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक, करेक्ट। और ग्रुप नंबर 17 इसको क्या बोलते हैं, हैलोजन। भूल मत जाना आज के बाद ये बातें, सुन लिया। जैसे ही मैं एल्कलाइन अर्थ मेटल का सवाल कभी भी दूंगा 10th क्लास में, जैसे ही आपको मिले एल्कलाइन अर्थ मेटल का कोई सवाल, समझ जाना या तो बेरिलियम की बात कर रहा है, तो मैग्नीशियम की, या तो कैल्शियम की,
एल्कली मेटल में या तो लिथियम की बात कर रहा है, तो सोडियम या तो पोटेशियम की, ठीक। और हेलोजन कभी भी बोल दे तो समझ जाना या तो फ्लोरीन या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन की बातें कर रहा है, समझे। इसी में आयोडीन भी होता है, लेकिन अभी उतना डिटेल में नहीं जाना है आपको, ठीक। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बताइए, कर लोगे। अब अगला सवाल देखो। अब हमने ग्रुप नंबर 2 से एलिमेंट लिया, अभी बेरिलियम के बारे में नहीं पढ़ना भैया ज्यादा, उसको छोड़ो आप। मैग्नीशियम कैल्शियम का सवाल बताते हैं आपको, ठीक। ध्यान से चेक करिए, ये हमने मैग्नीशियम पकड़ा, ठीक। और Cl2 हमने आपको, यदि आपको याद हो बच्चों, तो एटम मॉलिक्यूल वाले चैप्टर में पढ़ाया गया था, मैग्नीशियम की वैलेंसी ऐसे 2+ होती थी, और ये C- Cl- ये ऐसे आता था, ये ऐसे, और मैग्नीशियम क्लोराइड बनता था, है ना। तो वही कहानी है। अब बताओ मुझे, तो पहले ये बताओ कि आयनिक कंपाउंड है कि कौन सा कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड है, क्यों, रीजन। क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, मेटल है यस, वो, मैग्नीशियम मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल। मैग्नीशियम मेटल है और आपका क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड हो गया। अब सुनो, तो कैसे करोगे, तो इस बार ऐसे करोगे, कैसे, देखो एक एक सवाल आपको पता होना चाहिए इसका। मैग्नीशियम 2,8,2 होता है, ठीक। तो अब मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए, 2। 2। तो आपको मैंने पढ़ाया भी था शायद, तो यहाँ पे आप 2 डॉट बनाओगे, यस सर। एक राइट में बनाओगे और एक लेफ्ट में। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना, आपको सोचना पड़ेगा। आप सोचोगे आपको कैसे पता चला, तो भैया पढ़ के पता चला, आप भी पढ़ लो ना, कौन मना कर रहा है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 होते 2,8,7। हैं, ठीक। अब MgCl2 में कितने क्लोरीन है, 2, तो एक राइट हैंड साइड बनेगा, ठीक। 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक। और एक लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट। नाउ अब ध्यान दीजिए जरा, ये वाला इधर ट्रांसफर करेंगे और ये वाला इधर ट्रांसफर करेंगे, सही है। यहां से क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम पे क्या आ जाएगा बताइए, 2+, 2+। ठीक। और ये वाले Cl पे आएगा माइनस यहाँ से, और ये वाले Cl पे आएगा माइनस। अब बताओ 2+ है और 2- एक माइनस इस पे, एक माइनस इस पे, सब जुड़ जाएंगे आपस में। तो MgCl2 एक मैग्नीशियम है और 2 क्लोरीन, इसलिए Mg1 हो गया और क्लोरीन 2 हो गया। कोई डाउट, नो सर, नो सर। आयनिक कंपाउंड है। अगला सवाल इसी तरीके से मैंने कहा नहीं, आप कैल्शियम क्लोराइड के बारे में बताइए, जरा बताइए कैसा कंपाउंड होगा ये, आयनिक या कोवेलेंट। सर आयनिक है, आयनिक है। आयनिक, अभी कोवेलेंट के बारे में बात करेंगे, आज की क्लास में बात करेंगे कोवेलेंट के बारे में, रुक जाओ, है ना। तो बच्चों मैंने कहा इसको बना के बताओ क्या समझाओगे आप इसमें, तो आप बोलोगे देखो सर कैल्शियम का कर लो, 2,8,2 होता है, और क्लोरीन का सर 2,8,7 होता है ना। फिर आप बोलोगे सर कैल्शियम को सेंटर में लिख दो, है ना। तो कैल्शियम को आप सेंटर में लिखोगे और कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो एक इधर बनाओगे और एक इधर बनाओगे, ठीक। और उसके बाद फिर आप क्या करोगे, क्लोरीन, तो लेफ्ट क्लोरीन साइड। के आउटर मोस्ट में 7, तो 1 2 3 4 5 6, अब तो याद हो गया होगा भाई, ये 7, ठीक। और एक इधर लिखोगे 1 2, बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को डॉट लगा के दिखाएंगे, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को, ये इस तरीके से, ठीक। उसके बाद अब आपको पता ही है, ये वाला इसको दे देगा और ये वाला ये इसको दे देगा, है ना। तो इस तरीके से क्लोरीन कैल्शियम ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, 2, इसलिए इस पे आएगा 2+, ये वाले Cl पे 1-, और इन सब के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, प्लस माइनस के बीच में समझ ही रहोगे, एक फोर्स यहाँ लगेगा और एक फोर्स यहाँ लगेगा, जुड़ जाएगा। तो जब जुड़ जाएगा तो केमिस्ट्री में ऐसे लिखेंगे, CaCl2, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई। कोई डाउट, नो सर। नहीं। अब मैं अगला सवाल आपसे पूछता हूं, ठीक। देखते हैं आपके मन में क्या आता है। बच्चों मैंने आपको सवाल दिया, ठीक, Li2O लिथियम ऑक्साइड, बताइए ये आयनिक कंपाउंड है या कोवेलेंट। अच्छा जो लोग नहीं समझ पा रहे कोवेलेंट, अभी मैं पढ़ाऊंगा, कोवेलेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, वो भी बना के दिखाऊंगा। क्या सर, कोवेलेंट कैसे बनते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ वो मैं करके दिखाऊंगा, आप परेशान मत होइए। कोवेलेंट कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स, है ना, बिटवीन 2 एटम्स। और ये हम लोग लेटर बाद में पढ़ेंगे, अभी रुक जाइए।
लेटर, इसको आप छोड़ दो। अभी तो आप मुझे ये बताओ कि ये वाला कंपाउंड आपको कैसा फील हो रहा है? आयनिक है। आयनिक है ना? यस कैसे फील हुआ? लिथियम आपका मेटल है, ऑक्सीजन आपका नॉन मेटल है ना? अब जिसको भरोसा नहीं है चेक कर लो भाई, क्या ही दिक्कत हो गई तुम्हें, है ना? लिथियम मैंने यहां से उठाया है, लिथियम मैंने यहां से उठाया है मेटल से, और ऑक्सीजन नॉन मेटल से उठा लिया है ना? ठीक, तो मेटल नॉन मेटल आ गया तो आयनिक कंपाउंड ही होगा, और क्या होगा वो। ठीक, अब मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, समझाओ। तो समझाने के लिए आपको बोलोगे सर देखो सर, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, है ना? 2,1 हाँ 2,1 है ना, लेकिन मैंने कहा भाई इस बार तो कितने लिथियम है? 2 2। अच्छा, बच्चे कहेंगे अरे आपको कैसे पता चला? क्यों, आपको नहीं पता है? आपको भी तो पता है, आपको भी तो पता है भाई। Li पे प्लस होता है, O पे 2 माइनस होता है, नहीं पढ़ा है? बताइए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, बताइए, नहीं पढ़ा है? तो अगर ये इधर जाता 1 और 2 इधर आता तो फॉर्मूला तो Li2O ही बनता ना भाई, नहीं समझे? यस सर, यस सर। ठीक, तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, क्या दिक्कत है? तो तुम्हें भी तो पता है। ठीक, अब सुनो, तब तुमने क्या कहा? तुमने कहा देखो सर इस बार 2 लिथियम है, कितने? 2। तो सर एक लिथियम मैं यहां दिखाऊंगा और इसका आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा लिथियम में यहां, चलो मैं इस बार आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को स्टार लगा के दिखा देता हूं, स्टार लगा के, है ना? तो इसका स्टार ये रहा और इसका स्टार इलेक्ट्रॉन ये रहा। स्टार मतलब आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन कितने हैं इस बार बच्चों? ओनली 1। तो एक ऑक्सीजन बनाओगे, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, 2,6 एटॉमिक नंबर। 2,6 ठीक, तो यहां से आपने बनाया, अब इसमें आपने 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, क्या ही दिक्कत हो गई बताइए भाई? क्या कहते हैं, 1 2 3 4 4, एक मिनट, 1 2 3 4 है ना, 5 6। अब ये बेचारा परेशान ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कह रहा मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो मैं ऑक्टेट कंप्लीट कर लूंगा। सही बात है कि नहीं बताइए? यस सर। ठीक, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने लिथियम लगेंगे? 2, क्योंकि एक लिथियम एक ही इलेक्ट्रॉन तो देता है। यस सर। तो ये वाला लिथियम अपना स्टार वाला इसको दे देगा, और ये इसको दे देगा। ऐसा करने से, थोड़ा ध्यान से सुनो, लिथियम के ऊपर कितना आ जाएगा बताइए? Li प्लस, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा 2 माइनस। क्या सही बात है? क्योंकि एक माइनस आएगा ये वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक आएगा ये वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से। सही है? यस सर। और इसको आप कंबाइन कर लेते थे क्रॉस से, तो Li2O आंसर आता था। आयनिक कंपाउंड है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। कोई डाउट? नो सर। अगला सवाल। अब मैं आपको सेम इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन देता हूं Na2O का। सोडियम ऑक्साइड बताइए कैसा कंपाउंड है, जल्दी बताइए। सर आयनिक है, आयनिक। आयनिक है, सोडियम है। मेटल है, ऑक्सीजन। अब जल्दी जल्दी कर दें, जल्दी जल्दी कर दें। सुनो बच्चों, Yes, sir. सोडियम के आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 2,8,1 होता है। ठीक, और सोडियम पे कितना चार्ज होता होगा? सॉरी, सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता होगा, तो कितने सोडियम लेने पड़ेंगे बताइए? 2। 2 और ऑक्सीजन तो एक ही चलेगा, आपको पता है। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी दिखाया था, 1 2 3 4 5 6, है ना? तो ये Yes. अपना इसको दे देगा और ये अपना इसको दे देगा। तो चुपचाप अगर आप देखोगे तो एक सोडियम ले लो, उस पे +1 चार्ज, और ऑक्सीजन पे 2 माइनस, क्रॉस करा दो, आंसर आ जाएगा। ये 1 इधर जाएगा। आया? मतलब हम बार बार देख रहे हैं कि आयनिक कंपाउंड कैसे बन रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मेटल देता है और नॉन मेटल लेता है। कोई डाउट? बोलिए। नो सर। ठीक, अब इसके बाद अगला सवाल। अब हमने आपको सवाल दिया बच्चों पोटेशियम ऑक्साइड का। किसका सवाल दिया? पोटेशियम ऑक्साइड का। 2 मिनट में आप बना लोगे? बताओ पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। सॉरी 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 2,8,8,1। ठीक यस सर। भाई, 19 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर, है ना? और सर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता था, जो कि आपको पता ही है। 2, कितना होता है बताइए? 6 6, है ना? 2,6 होता है। फिर आपने क्या किया? आपने एक पोटेशियम यहां बनाया और इसके आउटर मोस्ट और में 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया। 2 पोटेशियम लगेंगे, इतना तो आपको पता ही है। यस सर। ठीक, और फिर आपने ऑक्सीजन यहां बना दिया, ये लीजिए। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद ट्रांसफर
हाँ, ये अपना इसको देगा, ये अपना इसको देगा, तो इस तरीके से बस एक ही पोटेशियम ले लो तुम, 2 एटम है, तुम एक ही दिखाओ ना यार। तुम बस ये बताना चाहते हो कि पोटेशियम के एटम पे +1 और ऑक्सीजन पे -2, इसका ये 1 इधर जाएगा, 2 इधर आएगा, आंसर आएगा K2O, आयनिक कंपाउंड हो गया। यस सर। मेटल ट्रांसफर कर रहा है, मेटल कौन है? पोटेशियम ट्रांसफर कर रहा है, नॉन मेटल कौन है? ऑक्सीजन गेन कर रहा है। यस सर। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बोलेगा आपको कैसे पता चला, तो आपको भी तो पता है, आपको नहीं पता है कि मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज होता है और O पे Yes, 2- होता है, इसका ये 2 इधर कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा। और कैंसिल मैंने हो जाता क्लास में पढ़ाया था कि अगर दोनों पे सेम चार्ज हो +- तो कैंसिल हो जाते, कुछ कहीं मत ले जाओ, चुपचाप क्या लिख दो? है। MgO। MgO। या फिर अगर आप ऐसे लिख रहे हो, इसका 2 इसके नीचे और इसका 2 इसके नीचे, तो भैया 2 से 2 कैंसिल हो गया, लो क्या दिक्कत है? MgO डायरेक्ट कर दोगे, तो आपको तो पता ही है कौन सी बड़ी बात होगी इसमें। ठीक, अब आप लोग खुद ही करोगे, अब खुद ही कर लोगे आप लोग। मैग्नीशियम का जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2 और ऑक्सीजन का बच्चों 2,6। फिर आप क्या करोगे? मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, और ठीक। ऑक्सीजन और कैसे? ऑक्सीजन का, समझदार हो अब तो, येलो कलर से दिखा दो ऐसे। कितने बताइए इसके? 6। तो 1 2 3 4 5 और 6, है ना? तब आप क्या करोगे? अब आपको पता है ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इसको चाहिए, तो एक ये देगा और एक ये देगा, मतलब एक इधर से देगा, एक इधर से। तो इस तरीके से मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसलिए उस पे 2+, ऑक्सीजन ने 2 लिए 2-, और आंसर आएगा क्या? MgO। नहीं आया? सर आ गया। आ गया। अब अगला सवाल आपको दिया मैंने कैल्शियम ऑक्साइड। अब मत बोलना कि इसका फॉर्मूला ऐसा क्यों है। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,2, ठीक। और ऑक्सीजन का 2,6। कैल्शियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6। ये इसको देगा, इसको देगा, तो अब आप कहानी समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से क्या होगा, है ना? कैल्शियम पे 2+, O पे 2-, 2 से 2 कैंसिल, एक आयनिक कंपाउंड बना, मेटल ने दिया, नॉन मेटल ने लिया। सही है, ओके। अब 1-2 सवाल और कराता हूं बस। अब देखिए क्वेश्चन मैंने आपको दिया, मैंने कहा कि भैया ये बताओ जरा, एल्युमिनियम क्लोराइड, है ना? अब कहने लगा आपको कैसे पता चला, तो भैया तुम्हें भी तो पता है, तुम्हें भी तो पता है Al पे 3+ होता है, Cl पे माइनस होता है, इसका 3 इधर 1 इधर, तो Al1 और Cl3, और 1 लिखा नहीं जाता है, तो AlCl3। बताओ, ठीक। तो यहां पर अब आपने कहा कि सर देखो सर, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका? 13। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7, है ना? सही है। अब आप बच्चों ध्यान से चेक करिए कि एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में तो 3 इलेक्ट्रॉन है ना? मानते हो कि नहीं बताओ? ठीक। यस सर। तो ये देखो, तो इसको मैंने 1 डॉट 2 डॉट और 3 डॉट से दिखा दिया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। या आप एक काम कर लो ना, थोड़ा सजा के बढ़िया से कर लो ना, ऐसे ऐसे मत करो भाई, नहीं अच्छा लग रहा है तो ऐसे मत करो, थोड़ा इसको सजा लो ना। कैसे? एक इधर बना दो, ठीक, एक राइट में बना दो, ठीक, और एक लेफ्ट में बना दो। सही है? बताइए, कोई समस्या? समझ गए होगे क्या करने वाला हूं? कितने क्लोरीन चिपकाने? 3। इसलिए एक चिपकाओगे राइट में और इसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 और ये 7, है ना? और एक चिपकाओगे इसके लेफ्ट में, है ना? बात समझ रहे हो कि नहीं? ये देखो, 1 2 3 4 5 6 और ये हुआ 7th, और एक चिपका दोगे ऊपर, तो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। अब ध्यान दीजिएगा जरा ध्यान से, ये वाला इसको ये दे देगा, ये वाला इसको दे देगा, और ये वाला इसको दे देगा। नहीं समझा? तो एल्युमिनियम पे कितने आ जाएंगे बताइए? 3+, और एक क्लोरीन पे कितना आएगा? 1-। ऐसे 3 क्लोरीन है, वो अलग बात है, ठीक है भाई, लेकिन आप तो एक ही एटम को दिखाओगे ना कि ऐसा आयन बन गया, तो ये 3 इधर, ये इधर, AlCl3 खत्म। कंपाउंड कैसा है? बोलो बोलो बोलो, कंपाउंड कैसा है? आयनिक। आयनिक।
अब देखिए अगला सवाल, अगला मैंने आपको दिया Al2O3। अब आप बोलोगे एल्युमिनियम ऑक्साइड, आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला, तो आपको भी तो पता है, ये देखो Al3+ होता है और O पे क्या होता है 2-, ये इसका 3 इधर, इसका 2 इधर, तो यही तो आएगा। बोलिए सही है। अब मुझे जरा बताइए कि कितने एल्युमिनियम है, बताइए 2, 2 ठीक। तो 2 एल्युमिनियम मिलकर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, क्योंकि एक एल्युमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन देता है जरा देख के बताना, 2,8,3। हाँ, एक एल्युमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन देता है 3, तो 2 एल्युमिनियम मिलके कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे 3 + 3 6, है ना, यस सर। ठीक। तो अब आपने क्या किया, अब इसका कोई पूछेगा नहीं आपसे, इसका कोई पूछेगा नहीं, लेकिन एक मैं ऐसे ही बात बता रहा हूँ कि भैया ऐसा कुछ रहा होगा, ठीक। एक एल्युमिनियम आया होगा एक, तो ये वाले एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे, समझे। यस सर। तो ऐसा कुछ रहा होगा, 2 इधर बना दो, एक ऊपर बना दो, इस एल्युमिनियम का एक ऊपर बना दो और 2 इधर बना दो, समझ गए। तो यस सर। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 6, तो एक ऑक्सीजन इधर चिपकाओ, 1 2 3 4 4 5 6, और एक ऑक्सीजन इधर चिपका दो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6, 5 और एक ऑक्सीजन ब्लू कलर से या किसी और कलर से ऊपर चिपका दो, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ ऊपर वाले ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, एक तो ये वाला एल्युमिनियम देगा और एक ये, उसके दोनों ये कंप्लीट हो गए, बताओ। यस सर। ठीक, इसको कौन देगा, ये एल्युमिनियम कहेगा भैया मेरे दोनों ले लो, यस सर। और ये एल्युमिनियम इसको बोलेगा तुम मेरे दोनों ले लो। तो कुछ भी हो रहा है यहाँ, लेकिन मोटी मोटी बात, अगर हम एक एल्युमिनियम को पकड़ के देखें तो उस पे चार्ज कितना आ रहा है 3+। 3+, और एक ऑक्सीजन को पकड़ के देखें तो उस पे चार्ज हमेशा कितना आएगा 2-, क्योंकि कोई भी एक एटम है ऑक्सीजन का वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यस सर। सही है। तो बन गया ये आयनिक कंपाउंड, कोई समस्या नो बताइए। सर। नहीं, अब सुनिए ध्यान से, ये सारे के सारे बने आयनिक कंपाउंड। अब सुनिए, अब बच्चों कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं उसके बारे में ये चर्चा करते हैं। क्या, अच्छा एक चीज और, कभी भी जब बच्चों आयनिक कंपाउंड कभी भी बनते हैं, ठीक है, तब आप वैलेंसीज को कैसे दिखा सकते हो, जब भी आपके आयनिक कंपाउंड बनेंगे, ठीक, तो उस टाइम जो वैलेंसी होती है उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंसी, अरे यार चलो मैं बता ही देता हूं अभी आपको, है ना, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, देखो ये सब कहानियां लिखी है ना, कुछ बच्चे कहीं परेशान ना हो जाए, इसमें कुछ है ही नहीं है ऐसा फालतू चीजें लिखी हुई किताब में। ये देखो, इधर देखो जरा, उसने बोला आपसे ये देखिए बच्चों, जब आपके आयनिक कंपाउंड बनेंगे, सुन लीजिए, जब आपके आयनिक कंपाउंड बनेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो उस टाइम आप क्या बोलोगे, कौन से शब्द का यूज करोगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी। हाँ समझ लेना भाई ध्यान से, जब आपके आयनिक कंपाउंड बनेंगे तो इलेक्ट्रोवैलेंसी शब्द का यूज कर लीजिए, तब वैलेंसी को स्पेशल नाम दिया जाता है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। मतलब इलेक्ट्रो शब्द आया है इलेक्ट्रॉन से, और वैलेंसी का मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा या जितने इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा, दो ही बात, शेयर की बात नहीं होगी यहाँ, ना 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 ना, अरे भैया आयनिक कंपाउंड नहीं समझा, इधर देखो, इधर देखो, देखो एक मैं आपको थोड़ी छोटी सी एक बात बता दूं पहले, रुक जाओ रुक जाओ, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल साफ सीधी साफ बात है, सुनिए, देखो बहुत सिंपल सी बात है कि वैलेंसी के भैया दो नाम, ठीक, वैलेंसी के दो नाम, कभी कभी उसको इलेक्ट्रोवैलेंसी बोला जाता है और कभी कभी उसको कोवैलेंसी बोला जाता है, बस ये है ना, कभी कभी उसको क्या बोला जाता है बताइए, इलेक्ट्रो वैलेंसी। वैलेंसी, और कभी कभी उसको क्या बोला जाता है, कोवैलेंसी। को वैलेंसी, ठीक। अब सुनिए, यहां जब डेफिनेशन बनाओगे, ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, बस इतना, क्या कि कोवैलेंसी, पहले ये बताओ वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, क्यों भाई वैलेंसी क्या होता था, बोलो, कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक। अब सुनो, कंबाइनिंग कैपेसिटी, मैंने कहा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, तो आप बोलोगे देखो सर, कोई भी एटम है वो नियरेस्ट नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहता है, सही बात है कि नहीं बताओ भाई, कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, कोई भी एटम स्टेबल होना चाहता है कि नहीं होना चाहता, जल्दी बताइए। हाँ, तो वो नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करेगा, तभी ऐसा करेगा। यस सर।
अच्छा, मैंने कहा कैसे कैसे, मतलब कोई एटम कैसे स्टेबल होगा जरा समझाओ। तो बोलोगे देखो सर, या तो वो इलेक्ट्रॉन दे देगा या तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेकिन जब देना लेना आता है, यानी कि जब लूज और गेन वाली बात होती है, तो कौन से कंपाउंड बनते हैं जरा बताना। आयनिक कंपाउंड। हाँ, यही बात बस पढ़ा रहा हूं क्या, कि बच्चों इलेक्ट्रोवैलेंसी शब्द यूज किया जाता है किसके लिए, किसके लिए, आयनिक यहां कंपाउंड। यहां हाँ, यहां अगर हम बोलेंगे भैया इलेक्ट्रोवैलेंसी निकाल के दिखाओ, तो आप बोलोगे देखो सर, यहां पर नंबर ऑफ, नहीं पहले तो रुक जाओ 1 मिनट भाई, ये निकाला जाता है आयनिक कंपाउंड के लिए, सुना। ये इलेक्ट्रोवैलेंसी शब्द कब यूज होता है, आयनिक कंपाउंड के लिए। मतलब सर, मतलब जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, नहीं समझा, बताओ, मतलब यस जब सर, समझ गया। क्या हो रहा हो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ। अब सुनो, ठीक, जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, ठीक, हाँ बताइए क्या कोई डाउट है, बोलिए बोलिए बोलिए, कोई डाउट है क्या परनीत कौर, बोलिए, कोई डाउट है, नो नहीं, ठीक। अब सुनिए ध्यान से, ध्यान सुनिए, यस। तो आयनिक कंपाउंड जब बनते हैं तब इलेक्ट्रोवैलेंसी शब्द का यूज करते हो, मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो। मैंने कहा नहीं, थोड़ा और अच्छे से समझाओ, तो आपने बोला देखो सर, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब सर मेटल दे रहा होगा और नॉन मेटल ले रहा होगा, सही बात है कि नहीं, बताओ, बोलो। यस सर, सही। मेटल क्या कर रहा होगा बताओ, लॉस ऑफ, लूज कर रहा लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और है, और नॉन नॉन मेटल क्या कर रहा होगा बताना, गेन कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जरा बताना जरा, अब जरा बताना, अब बताना। तो जब मैं तुमसे पूछूं कि जरा मुझे इलेक्ट्रोवैलेंसी की डेफिनेशन बता दो, तुम बोलोगे देखो सर सुनो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने वो लूज कर दे या जितने गेन कर ले, सही बोला कि नहीं बोला बताओ। यस सर, सही है। भाई इलेक्ट्रोवैलेंसी कैसे निकलेगी, अब हम लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई एटम जितने क्या कर दे, लूज कर हम दे, लूज या जितने क्या कर ले, गेन, लूज और शेयरिंग गेन्स। वाली बात यहां नहीं करेंगे। यस सर। जैसे यहां पर आइए जरा बच्चों, सुनिए, ये जितने भी मैंने तुम्हें पढ़ाए हैं, जरा बताना जरा, जितने भी मैंने तुम्हें अभी पढ़ाए हैं, ये सारे आयनिक कंपाउंड पढ़े हैं, ये सोना जल्दी बताओ। यस सर। तो यस बताना सर। जरा, यहाँ यहाँ सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, तो बताओ सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, जल्दी बोलो। 1 1 1। 1 तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई बताओ, 1। अब मैंने पूछा नहीं सोडियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी बता दो, तो आप मेरे से बोलोगे देखो सर आप बेवकूफ बना रहे हो, जो वैलेंसी है उसी वही उसके दो नाम है, जब ट्रांसफर होता है तो उसी को इलेक्ट्रोवैलेंसी बोल देते हैं, है ना। यस सर। मैंने बोला वैलेंसी सोडियम की बताओ, तो आप बोलोगे सर 1 है। मैंने कहा नहीं इलेक्ट्रोवैलेंसी बताओ, तो आप बोलोगे आप बेवकूफ बना रहे हो सर, जो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन जितने करता है वही तो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती, नहीं समझे। यस सर, समझ गया तो सर। मैंने आपसे कहा ये बताओ इलेक्ट्रोवैलेंसी नाम क्यों रख दिया, तो बोलोगे सर आयनिक कंपाउंड में फैशन है, आयनिक बोला कंपाउंड। जाता है ना, यस सर। आयनिक कंपाउंड में फैशन है, बोला जाता है, नहीं समझे। अब बच्चों जितने भी मेटल होंगे वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैलेंसी दिखाएंगे, समझ गए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैलेंसी का मतलब मतलब पॉजिटिव साइन आ जाएगा उस पे, है ना, मीन्स मतलब जितने इलेक्ट्रॉन देंगे उतना उस पे पॉजिटिव आ जाएगा, चेक कर लो, जितने भी मेटल है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैलेंसी दिखाएंगे, ये देखिए, ठीक, जितने भी मेटल है इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैलेंसी दिखाएंगे, मतलब कैटायन बना देंगे यार, कौन सी बड़ी बात हो गई, जितने भी मेटल्स हैं बच्चों वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैलेंसी दिखाएंगे, बस। और जितने भी नॉन मेटल हैं वो क्या दिखाएंगे, इलेक्ट्रो नेगेटिव वैलेंसी दिखाएंगे, मतलब उस पे माइनस आ जाएगा। ये देखिए क्लोरीन पे 1 माइनस आ गया, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन पे माइनस आ गया, इलेक्ट्रो नेगेटिव वैलेंसी शो कर रहा है, ठीक, ये देखिए। तो बस मैं इतना बताना चाहता हूं, यहां मेटल कैसी वैलेंसी शो करेंगे, मतलब इलेक्ट्रो वैलेंसी भी दो तरीके की, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैलेंसी कौन शो करेगा, मेटल्स। तो इसलिए मेटल्स को इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स भी बोला जाता है, और नॉन मेटल्स कैसी वैलेंसी शो करेंगे बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिव।
मतलब उसपे माइनस साइन आ जाता है, इसलिए इलेक्ट्रो Yes. नेगेटिव वैलेंसी। कोई बोलेगा समझाओ, समझ में नहीं आ रहा, तो उसको बोलना भैया देखो इलेक्ट्रो शब्द का मतलब इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव साइन आ जाएगा इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो लूज करके पॉजिटिव साइन आएगा, इसलिए मेटल को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव वैलेंसी शो कर रहे हैं, समझे? ठीक। Yes, sir. फिर हमने कहा अच्छा बताओ नॉन मेटल को आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्यों बोल रहे हो, तो आप बोलोगे देखो सर नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उस पे माइनस आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से माइनस आएगा उसके पर, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलोगे उसको, है ना? ठीक। अब बताइए क्या यही डेफिनेशन लिखी इलेक्ट्रोवैलेंसी की, यहां पर आ जाओ। इलेक्ट्रोवैलेंसी शब्द का यूज आयनिक कंपाउंड के लिए किया जाता है। ठीक। एक बात और भाई, एक बात और सुनोगे, और बहुत इंपॉर्टेंट सुनोगे, सुनो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान सुनिए बच्चों, सुनना बच्चों। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं भैया, आज के बाद भूल मत जाना, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स ही आयनिक कंपाउंड होते हैं। सुना नहीं सुना? Sir, सुन लिया। भूल मत जाना भैया, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड ही आयनिक कंपाउंड। तो बताओ आयनिक कंपाउंड का दूसरा नाम क्या है, बताओ? Electrovalent compound. हाँ, और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का दूसरा नाम क्या है? Ionic compounds. हाँ, अब आप फील कर लो ना, इलेक्ट्रोवैलेंट नाम उसका कहां से आया है, इलेक्ट्रोवैलेंसी से आया है। मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, नॉन मेटल ने लिया होगा, दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। ठीक, ओके। नाउ अब अब आप पढ़ लीजिए, क्या इलेक्ट्रोवैलेंसी की डेफिनेशन वो सही बता रहा है आपको? द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, है ना? द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलो या आयनिक कंपाउंड, कैसे होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय वन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज इट्स कोवैलेंसी। पढ़ लो ध्यान से, 2 बार 3 बार पढ़ो इस डेफिनेशन को। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, मेटल शो करते हैं, और नेगेटिव इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, नॉन मेटल शो करते हैं। नॉन मेटल शो करते हैं। अब बताओ वैलेंसी ऑफ सोडियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगी और +1 होगी, यस और नो? Yes, sir. हाँ, अब देखो कभी कभी वैलेंसी ऑफ सोडियम 1 लिखा रहता है, कभी कभी +1 लिखा रहता है। +1 का मतलब समझ गए कि वो आयनिक कंपाउंड में उसकी वैलेंसी बता रहे हैं, सही बोला कि नहीं? Yes. Yes, sir. जिसके ऊपर +1 चार्ज आया होगा, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया होगा। और सोडियम की नियरेस्ट गैस बताइए जरा। Sir, helium. Sir, sorry. Sir, नियॉन। neon. अरे यार इनर्ट गैस नहीं कर पाए हो आज तक। हीलियम 2, नियॉन, ये भी आएगा ना एग्जाम में। नियॉन होता है 2,8 नियॉन, है ना? और ऑर्गन कितना होता है 2,8,2। तो मैंने सोडियम की बात करी, तो सोडियम का कितना होता था 2,8,1, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो Na+ जब बनाएगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 आएगा, तो 2,8 तो सोडियम का किसके नियरेस्ट है, नियॉन के, Ne नियॉन, है ना? समझे? अगला सवाल Yes, sir. बताइए, वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम कितनी आती है? 2+. हाँ 2+, तो Mg, पहले मैग्नीशियम कितना था 2,8,2 था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो Mg2+ आएगा, यानी कि Mg2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाएगा। बताओ किसके नियरेस्ट है, Neon. नियॉन। अब आप चाहे बोलो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, या आप बोल दो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, +2 है। ठीक, बेरिलियम की भी यही हालत है, सब पढ़ा दिया मैंने। एल्युमिनियम की कितनी होती है बताइए, 3+, और एल्युमिनियम किसके नियरेस्ट आ जाएगा, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो किसके नियरेस्ट आएगा, Neon. नियॉन। उसके बाद नॉन मेटल में आ जाओ, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन कितनी होती, 1 बोलो चाहे -1 बोलो, नहीं समझे? समझे? 1 बोलो चाहे -1 का मतलब ये लोग आयनिक कंपाउंड में इसकी वैलेंसी बताना चाहते हैं, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया होगा।
सही है। अब बताइए क्लोरीन की नियरेस्ट गैस बताइए। क्लोरीन की सर हाँ। आर्गन आर्गन यस, कैसे? ऑर्गन का कितना होता है? 288 ठीक, और क्लोरीन का होता था वैसे 287 2,8,7, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जब गेन कर लेगा तो Cl माइनस बना देगा, और Cl माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8, अब 7 की जगह आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये किससे मैच कर रहा है? आर्गन से। ऑर्गन से। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो ऑक्सीजन किसके नियरेस्ट आएगा? नियॉन नियॉन के। कौन? नियॉन होता है 2,8 और ऑक्सीजन का होता है आपका एटॉमिक नंबर 6, तो 8 होता है तो 2,6 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो O2 माइनस, यानी कि O2 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 2,8, तो ये किसके नियरेस्ट आ गया? नियॉन के। नियॉन के। अगला सवाल, नाइट्रोजन किसके नियरेस्ट आएगा? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,5, तो 3 इलेक्ट्रॉन या तो गेन करेगा या तो शेयर करेगा। जब गेन करेगा तो माइनस तो चार्ज आएगा, और जब शेयर करेगा तो केवल 3 वैलेंसी लिखेंगे। ठीक है, ये किसके नियरेस्ट आएगा? मान लो इसने नियॉन गेन कर लिया तो 3 माइनस नाइट्राइड आयन बन जाएगा, याद है? तो नाइट्राइट 2,8 ये किसके नियरेस्ट आएगा? नियॉन के। नियॉन के। अब सुनो, अब देखिए जो कोवेलेंसी होती है बच्चों, है ना, कोवेलेंसी हम कहाँ पढ़ते हैं वो अब आ जाइए जरा, कोवेलेंसी है ना। तो कोवेलेंसी पढ़ते हैं कौन से कंपाउंड्स में? कोवेलेंट कंपाउंड में। कहाँ पढ़ते हैं बताइए? इन कोवेलेंट कंपाउंड में। कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब सुनिए, कोवेलेंट कंपाउंड कब बनते हैं? तो बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सही बच्चों। अब देखिए, पता है शेयरिंग आपको दिखाई पड़ेगी बिटवीन नॉन मेटल जनरली, है ना, जनरली। आपको शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके किसके बीच में दिखाई पड़ेगी जरा बताइए? नॉन देखो भाई, मेटल तो इलेक्ट्रॉन शेयर करते नहीं है, क्यों भाई? सही यार, मेटल देते हैं यस सर। भाई, मेटल देते हैं, तो मेटल पर नहीं गेन शेयर या करते। शेयर तो अब बताओ, हाँ अब बताओ, कोवेलेंट बॉन्ड, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाओगे वो किसके किसके बीच में बनाओगे? नॉन मेटल का एटम और नॉन मेटल का एटम। नहीं समझा? यस सर। ठीक, देखो क्या होगा, ये X नाम का कोई नॉन मेटल होगा और ये Y नाम का, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और ये एक बॉन्ड बना देंगे ऐसे करके। बॉन्ड का मतलब कुछ नहीं होता है, बॉन्ड का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझे? ठीक, यस सर। तो ये जो ऐसे डंडा खींचा हुआ है हमने ऐसे, इस डंडे को, ये जो लाइन ऐसे खींची, इसको हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड। अब बताइए ज्यादा मजबूत कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट? आयनिक आयनिक। हाँ, क्योंकि आयनिक वाला। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। हाँ, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होता है, लेकिन वो छोड़ो, उसमें डिटेल में नहीं जाना। लेकिन ये वीक फोर्सेस होते हैं किसके कंपैरिजन में? आयनिक आयनिक हाँ, तो बताओ, सुन लो, बताओ कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आयनिक के कंपैरिजन में लो होता होगा या हाई लो होता होगा होगा? लो होगा। यस, तो कोवेलेंट कंपाउंड में क्या हो जाएगा? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर लोअर देन आर लोअर देन आयनिक कंपाउंड। यस और नो? सही बात है कि नहीं बताइए? यस सर सही है सर। अब पता है कुछ बच्चे क्या कहते हैं क्लास 10 में, बोलेंगे आपने तो बताया था कोवेलेंट कंपाउंड में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। भैया उससे लो होते हैं, समझे? क्या पता इसमें भी कोई कंपाउंड होता हो जिसका हाई होता हो, लेकिन उसके कंपैरिजन में हमेशा कैसे रहेंगे? लो। नहीं समझे? सर समझ गए। एग्जाम्पल दे दें? जैसे एग्जाम्पल अभी समझो भाई, मान लो यहां पर किसी का मेल्टिंग पॉइंट है, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लो किसी का मेल्टिंग पॉइंट है 270 डिग्री सेल्सियस आयनिक में है ना, आयनिक में। तो यार अगर यहां पर किसी का मेल्टिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस हो, तो बच्चे बोलेंगे सर ये तो बहुत बड़ा टेम्परेचर है। हाँ सही बात है,
तो बच्चे बोलेंगे आपने लो बताया था, मैंने भाई उसके कंपैरिजन में लो बताया था, तो उसके कंपैरिजन में तो लो है ना। Yes, sir. Yes, sir. At the respect of ionic compound. हाँ, अब मैं आपको एक दो सवाल पहले पूछूंगा, फिर देखते हैं आपके मन में क्या आता है ना। पूछे सवाल, चलो मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, बताओ ये जो कंपाउंड है सल्फर, अरे SO2 मैं बता दे रहा हूं ना, सुन लो भाई, सल्फर डाइऑक्साइड है, मैंने बोल दिया। अब सुनो, बताओ ये Covalent. आयनिक है कि कोवेलेंट है, क्या संभावना Covalent लगती है आपको? कोवेलेंट कोवेलेंट कोवेलेंट। कैसे पता किया? वहां से देख के पता किया। Non-metals. क्योंकि दोनों नॉन मेटल्स है। ऑक्सीजन नॉन Yes, sir, मेटल। समझे? दोनों अगला non-metal. सवाल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, नाम पे मत जाना, मेरी बात सुन लो बस। एक कार्बन है और 4 क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड Covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड होगा, और Covalent, सुन लो बॉन्डिंग इसमें कोवेलेंट होगी, और कंपाउंड कौन सा होगा? कोवेलेंट। कैसे? कार्बन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, कार्बन कार्बन क्लोरीन नॉन मेटल, है ना? समझे? Yes, sir. Yes, sir. अगला सवाल देखते हैं क्या बताओगे। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, Sir, covalent है. Covalent का Sir, bond. ionic. Covalent compound है. आयनिक कैसे हो जाएगा बाबू? नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। नॉन मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल के बीच में तो शेयरिंग होती, तो कोवेलेंट ही तो होगा ही। नहीं Yes, sir. समझे? Covalent. अगला Yes, सवाल, sir. We. अगला सवाल। अच्छा, एक मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं, वो आप सुन लो। कार्बन और हाइड्रोजन अगर कभी भी होंगे ना बच्चों, तो वो भी कोवेलेंट। क्या सर? चलो बताओ, मीथेन CH4 बताओ, कोवेलेंट की आयनिक? Sir, covalent. Covalent. कोवेलेंट क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. आगे sir. बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में आपको कोवेलेंट बना के दिखाना शुरू करेंगे। आज आयनिक बनवाएं, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, फिर कोवेलेंट आपको बनवाएंगे।